वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी ये इनके लोग इलेक्शन हारते हैं, फिर हमारी हुकूमत आ जाती है। तो सोचने की बात ये है कि ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट जो कोई मेजर मनसूबा लॉन्च नहीं कर सकती, जो कोई बड़ा काम नहीं कर सकती, आप कब तक सूबे की आवाम को इससे महरूम रखेंगे? तो पीटीआई पंजाब में तो इलेक्शन के हवाले से बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है डोगर साहब। कौमी असम्बली के इंतखाबात के मामले पे बहरहाल मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब इस शर्त पे हुकूमत मुज़ाकरात करेगी, कहीं तो नरम गोशा आपको भी रखना पड़ेगा ना डोगर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फिजा। देखिए, ऐसे है कि अगर आप वफाक में पार्लियामेंट की जो बालादस्ती की बात करते हैं, तो सुबह पंजाब की आवाम की भी बालादस्ती का हमें सोचना चाहिए। पंजाब असम्बली जो है, ये 12 करोड़ जो पंजाब में बसने वाले लोग हैं, ये उनकी आवाज़ है। और एक आइनी और कानूनी तरीके से जब इसको असम्बली को डिसॉल्व किया गया, तो उसके बाद कोई और रास्ता नहीं है कि आप 90 दिन के अंदर एक नए इलेक्शंस कराएं और फ्रेश मैंडेट के साथ लोग आएं। तो मैं समझता हूं कि जहां पे ये बात पार्लियामेंट की या नेशनल असम्बली की तौहीन की बात करते हैं, तो वहां पे हम साथ में पंजाब की आवाम की तौहीन की बात भी करना चाहते हैं। हमारे पंजाब के आवाम को ये ढिठाई के साथ ये कह रहे हैं कि हम आपको ये राइट नहीं देंगे। जब हमारा दिल करेगा, हम वफाक के साथ इलेक्शंस होंगे तो आपके इलेक्शंस कराएंगे। आपसे मैं एक छोटी सी हाइपोथेटिकल बात करता हूं कि अगर आप देखें, एक मौके पे कौमी और सूबाई के इलेक्शन इकट्ठे होते हैं और किसी वजह से 3-4 माह के बाद कोई एक सूबाई असम्बली वो काम नहीं कर सकती, उसके अंदर मेंबर्स की डिवीजन आपस में ऐसी है कि बहुत कम है, और जैसे आज आज़ाद कश्मीर में हो रहा है कि वजीर आजम का इलेक्शन ही नहीं हो रहा, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल इलेक्शन के 2-3 माह के बाद आ जाए और वो असम्बली डिसॉल्व करनी पड़े, तो इसका मतलब है कि अगले 4.5 साल वहां पे मोहसिन नकवी साहब वजीर अला रहेंगे। ये कैसी है मकाना बात है। हर सूबे की अपनी एक एंटिटी है, एक अपनी शनाख्त है, और हमारे सूबे की आवाम जिनको ऑलरेडी 1.25 साल गुजर गया है, यहाँ पे कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी ये इनके लोग इलेक्शन हारते हैं, फिर हमारी हुकूमत आ जाती है। तो सोचने की बात ये है कि ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट जो कोई मेजर मनसूबा लॉन्च नहीं कर सकती, जो कोई बड़ा काम नहीं कर सकती, आप कब तक सूबे की आवाम को इससे महरूम रखेंगे? तो इसलिए हमारा ये बड़ा सीधा सा मुतालबा है कि पंजाब की आवाम। और डोगर साहब, एक और चीज आप कह रहे हैं ना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो एक काम करने के लिए बनती है वो भी नहीं कर सके ना ये? जी बिल्कुल, आज तक उन्होंने कभी इलेक्शन की तो बात ही नहीं की। मैं बड़ा फॉलो करता हूं जो न्यूज सोशल मीडिया पे या कभी जो दूसरी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम देखते हैं। आप यकीन करें कि मैं समझता हूं कि आप इनके kabina के जो एजेंडा पॉइंट्स हैं वो उठा के देख लें। इन्होंने 2 या 4 जितनी भी आज तक कैबिनेट मीटिंग्स की होगी, मैं बड़े यकीन से कहता हूं कि उसमें कभी भी कोई भी इलेक्शन से मुतल्लिका कोई एजेंडा पॉइंट नहीं आया होगा। इसलिए नहीं आया होगा कि प्रोबेबली इनको किसी ने कहा था कि आप आएंगे तो आप 1-2 साल यहाँ रहेंगे, तो इसकी वजह से इलेक्शन की तो ये बात करते ही नहीं है। ये बाकी सारे अपने आप को मोहसिन नकवी साहब, एक वो मैंने सुना है वो नाराज होते हैं अगर आप उनको केयर टेकर वजीर आला कहें, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वजीर आला बनने का हक वही रखता है जो 12 करोड़ आवाम से मैंडेट लेके आएगा। मैं तो समझता हूं कि इस वक्त और कोई रास्ता नहीं है। इवन ये भी रास्ता नहीं है कि तमाम सियासी जमातें मिल के कोई हल ऐसा निकालें कि हम इलेक्शन डिले कर लें। तमाम सियासी जमातें मिल के या तो आइन के अंदर कोई अमेंडमेंट लेकर आए, वरना फिर जैसे आपका आइन है उस पर मनोअन अमल करना चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ये कोई पंचायती सिस्टम नहीं है कि आप पंचायत बुला रहे हैं, तमाम सियासी जमातें इसमें बैठ जाएं। ठीक है जी डोगर साहब, आपका पॉइंट आ गया। हसन मुर्तजा साहब, आप हाशिम डोगर साहब को भी सुन रहे थे, तो हसन मुर्तजा साहब, पीपल्स पार्टी पीडीएम की इत्तेहादी है, मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह है। मौलाना साहब क्यों नहीं चाहते कि पीटीआई से मुज़ाकरात किए जाएं, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी क्यों उनको मनाने में लगे हुए हैं? क्या पीडीएम में इख्तिलाफात का हम कह सकते हैं कि बाकायदा आगाज शुरू हो चुका है? नहीं साहिबा, गालबन आपको पता नहीं है या शायद आपके ज़हन से निकल गया है। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है जी। उसमें इख्तलाफात वाली कौन सी बात हो सकती है? हम तो पीडीएम के इत्तेहादी हैं जी। मैंने कहा इत्तेहादी हैं आप उनके, मैंने इत्तेहादी बोले, आपने भी नहीं सुना सही से। मेरे ज़हन से तो जो निकला होगा आपने सही से सुना ही नहीं। मैंने कहा आप लोग उनके इत्तेहादी हैं। सुन तो लें जी। जी गुस्सा ना किया करें आप। चलिए, इत्तेहादियों को तो एक पेज पर होना चाहिए ना। आप ना बिल्कुल फौरन गुस्से में आ जाती हैं। गुस्सा नहीं हसन मुर्तजा साहब, मैं गुस्सा नहीं कर रही। नहीं आप हो जाती है ना। अब मैंने जो बात कही है वो आपने कही नहीं, आप अपने पास से बात कह रही है। मैं ये कह रहा हूँ, चले आप ऐड कर दें, फरमाइए, आगे चलते हैं। जी आप बताइए। जी
पीडीएम के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो मैंने आपको ये अर्ज की है कि पीडीएम जो है वो हम उनके इत्तेहादी हैं, उनसे इख्तलाफ हमारा हो सकता है, हम इत्तेहादी हैं, हम पीडीएम थोड़ी हैं जी। अगर कोई चीज वो नहीं मान रहे और हम कोशिश करते हैं कि वो मान जाए, हम उसे समझते हैं कि ये चीज सही है, ये होनी चाहिए, तो इसमें हर्ज तो कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है कि हम आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात से लेके बाकी सारी चीजें। चलिए हसन साहब ये बता दें, मुर्तजा साहब ये बता दें, मौलाना साहब को मना लेंगे बिलावल साहब। ना मुझे बात पहले अपनी मेरी कर लेने दें, आपकी भी मैं जो हुक्म है उसकी भी तामील करूंगा। मेरी जरा सुन ले, जो आपने पहले सवाल किया उसका जवाब दे। डोगर साहब ने अभी फरमाया है कि सुनाइए, ये कोई पंचायत थोड़ी है कि इसको जिस वक्त मर्जी कर लिया जाए। बिल्कुल यही हमारा भी मौकफ है कि ये पंचायत नहीं है, ये आइन के मुताबिक चलना है। और आइन में वाज़ेह है कि ये चीजें होनी है। आइन में है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मूव होता है तो 14 दिन में उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो वो भी गैर आइनी है। अगर पंजाब असेंबली के अंदर आइन के मुताबिक अगर चला जाए तो फिर जिस तरीके से उस वक्त हुआ, भी कास्ट नहीं होना और डिस्क्वालीफाई भी होना है, वोट भी काउंट नहीं होना और डिस्क्वालिफिकेशन भी होनी है। तो ये आइन अपनी मर्जी से नहीं चलना, जो आइन है, जो आइन की रूह है उसके मुताबिक ही असेंबली देगी तो वो बेहतर होगा। और हम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक हो। अब अगर कई वजूहात की वजह से नहीं हो तो कोर्ट में मैटर है, वो जो डिसाइड करेगा उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद होगा। ठीक है जी, ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, यही बात मैं लेकर आपकी तरफ आ रही हूँ हसन मुर्तजा साहब की। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं वो कह रहे हैं जी जो हुक्म होगा उस पर अमल दरामद होगा और जारी बात है होना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का फिलहाल तो इनकार जो हुकूमत की जानिब से आ रहा है, ये कितना महंगा पड़ सकता है अजहर सिद्दीक साहब हुकूमत को? क्या शहबाज शरीफ साहब की नाअहली भी हो सकती है? अच्छा, मैं एक हसन मुर्तजा साहब की सिर्फ एक बात का जवाब, चूंकि कानूनी आईनी बात है, हम शायद समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है हम उसके ऊपर बैठ के कहें। आप उसकी इलीगैलिटी या लीगैलिटी को डिस्कस कर सकते हैं। आप ये कहें कि आइन लिख दिया, आपने रीराइट कर दिया, इंटरप्रिटेशन इख्तियार ही सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 में मैं शामिल हूँ, ये अमानत होती है पार्टी की। आप अमानत में ख्यानत करती हैं तो आप कैसे, जब अमानत में ख्यानत करें, ये फौजदारी जुर्म भी है। और वो वोट कैसे काउंट होगा, शायद हमने पढ़ा नहीं, मिसाके जमहूरियत पढ़ लें, 16 और 17 क्लास के अंदर पीपल्स पार्टी ने इसकी बड़ी मेहनत करके छांगा मांगा की सियासत इसीलिए खत्म की थी कि ये आपने फोटो वोट की खरीदो फरोख्त, कोई ईमान नहीं, कोई दीन नहीं, कोई बात ही नहीं है। और इसी बुनियाद पर ये कहा कि पार्लियामानी पार्टी जो फैसला करेगी उसके मुताबिक वोट देना होगा। और जब आप डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लेकर जाएंगे तो सदर पाकिस्तान करेंगे, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, बड़ी क्लियर प्रोविजन है। अब आते हैं दूसरी तरफ, ये तो बात एक वाजे हो गई कि पहले दिन से ही जो मौजूदा हुकूमत है ये फाउल प्ले कर रही है। जिस तरह निगरान सेटअप पंजाब के अंदर लगाया, गवर्नर चुन के लगाया कि जिसने पोल डेट दी नहीं, अड़ा रहा इस बात के ऊपर। एक आईनी प्रोविजन है, भाई डेट दे दो, तुमने कोई एहसान करना है कौम के ऊपर। वो मामला फिर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया। दूसरा, एक गवर्नर केपी की ऐसा बंदा लगाया कि वो तो टस से मस नहीं होता। आपको पता है आजकल चपरासी की भी क्वालिफिकेशन कोई होती है तो गवर्नर की भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि 45 साल की उम्र और वो सर्टन प्रोविजन कि आप पाकिस्तानी होने चाहिए। ये खुदारा सोचना है इस बात को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है।
बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।